में इनेलो नेता के भाई जयदीप राठी की हत्या का खुलासा हुआ है। आरोपियों ने गोली मारकर जयदीप की हत्या की थी। हत्या के बाद शव को जलाकर नहर में फेंक दिया। रिमांड में सीआईए की पूछताछ में खुलासा हुआ है। आरोपियों की निशानदेही पर शव की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और आखिर एक के बाद एक जिस तरह से इनेलो के नेताओं पर हमले हो रहे हैं, नफी सिंह राठी की बात हो, उसके बाद अब जिलाध्यक्ष के भाई पर हमला हुआ। इससे पहले हमने देखा अजय चौटाला को भी बीच में धमकी दी गई, अभय चौटाला को भी धमकी दी गई। इस तरीके के घटनाक्रम आ रहे हैं निकल कर सामने, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर जरूर सवाल खड़े करते हैं। पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे उनको करेंगे। देवेंद्र, पूरे मामले पर जानकारी चाहेंगे, हालिया मामला क्या है और बताएं आप पहले, और उसके बाद ये भी बताएं कि हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को क्या हो गया। देखिए सौरभ, आज 9वां दिन था। कुलदीप राठी जो जिलाध्यक्ष है पानीपत इनेलो के, उनके भाई का ये 27 तारीख से लापता थे। अचानक घर से सुबह 9 बजे 27 तारीख को दिसंबर को शनिवार था, 9 बजे घर से निकले ये कह के फार्म हाउस पे जा रहा हूँ, मेरे को कोई काम है, तो चले गए जैसे आदमी अपने काम से जाता है। उसके बाद उसी दिन 27 तारीख शनिवार को शाम को कुलदीप राठी जो बड़े भाई हैं इनेलो के जिलाध्यक्ष है, उनकी बात हुई थी कि मैं घर आ जाऊंगा, लेकिन उसके बाद वो आए नहीं, ना उनका फोन लगा। फिर क्या हुआ, 28 तारीख को अगले ही दिन रविवार को, आज रविवार है, पिछले रविवार को, क्योंकि पानीपत से एक गया था वो, तो सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो चंडीगढ़ के पास डेरा बस्सी टोल प्लाजा पर लावारिस गाड़ी जयदीप की खड़ी थी। क्योंकि पुलिस इतला कर देती है सब जगह, जैसे गुमशुदगी की रिपोर्ट हुई, पुलिस को रिपोर्ट किया गया, तो पुलिस ने, चूंकि गाड़ी से निकला था, तो जीटी रोड पर जितने टोल है वहां पर पुलिस ने उनकी सीसीटीवी फुटेज खंगाली, तो वहां गाड़ी मिली जयदीप राठी की लावारिस हालत में। इससे इनको थोड़ा सा आशंका हो गई कि कोई अनहोनी हो गई है। तो 28 तारीख की बात है। उसके बाद लगातार इंतजार करते, तो पुलिस को भी इन्होंने कहा, पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस कह रही है हम कर रहे हैं। और आज से 3 दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष इनेलो के रामपाल माजरा है, गांजबड़ गांव है पानीपत में, करनाल और पानीपत के बीच में हाईवे पर, गांजबड़ में एक बड़ी पंचायत की है रामपाल माजरा जो प्रदेश अध्यक्ष है। और उसमें पानीपत जिले के प्रशासन को और पुलिस को ये 2 दिन का टाइम दिया गया था कि उसका पता करो, बहुत दिन हो गए, कहीं उसकी जान खतरे में है, अगर 2 दिन में पता नहीं लगा तो हम पूरे हरियाणा में सड़कें जाम करेंगे। ये अल्टीमेटम दिया था इनेलो ने 3 दिन पहले। तो आज चूंकि संडे था, कल शायद कुछ वो करते, लेकिन उससे पहले आज खुलासा हो गया। दरअसल सीआईए के मामला पानीपत के एसपी ने सौंपा था, सीआईए थोड़ा कड़ाई से पूछताछ करती है। वही बात हुई आज दोपहर को, ये खबर आई कि एक आरोपी जो थे, 4 पकड़े थे, एक आरोपी ने खुलासा कर दिया। जब उसको पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने खुलासा कर दिया कि हमने उसको 28 तारीख को, उसी टाइम जब वो उसको किडनैप किया था, हमने उसको मार के, पहले तो उसको हमने मारा, फिर उसको जलाया, जलाने के बाद हमने नहर में फेंक दिया ताकि सबूत ना मिले कहीं। देखिए, गोली लगने से आदमी बच जाएगा या नहीं बचेगा वो बात की बात है, लेकिन उनकी मौजूदगी में पहले गोली मारी गई, जब उसकी मौत हो गई तो उसको जलाया गया, जलाने के बाद फिर गाड़ी में वो ले गए, नहर में बहा दिया उसको। मतलब सबूत ना रहे, कहीं उसकी डेड बॉडी मिले ना, मिल गई तो ये फंसेंगे। वही बात हुई, आरोपी ने खुलासा कर दिया हमने ऐसे ऐसे किया, तो पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बहुत बड़ी घटना है। आप देखिए, पिछले 1.5 साल में नफी सिंह राठी थे, प्रदेश अध्यक्ष थे इनेलो के, 1.5-2 साल पहले बहादुरगढ़ में उनको गोलियां मारी गई थी, उनकी गाड़ी को घेर कर। उसके बाद 2 दिन पहले सोनीपत में राई के हैं, ये भी युवा राई हल्का अध्यक्ष थे भूपेंद्र दैया। और आज फिर पानीपत वाला केस आ गया कि जिलाध्यक्ष के भाई को इतना बेदर्दी से मारा गया, गोली मारी, जला दिया, नहर में फेंक दिया। अब वो उन्होंने कोई खुलासा किया है, पुलिस अब उनको शिनाख्त के लिए लेके जाएगी उस जगह पर जहाँ गोली मारी गई थी, जहाँ जलाया गया था, नहर में किस जगह पे उसको बहाया गया है, अब डेड बॉडी कब मिलती है, किस हालत में मिलती है, बहुत मतलब दुखद स्थिति है। तो इससे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर हरियाणा में बहुत, मतलब हर रोज कुछ ना कुछ 1, 2, 3 वारदात ऐसी हो रही है जो दहलाने वाली है। अमन चैन पसंद लोगों को, मतलब एक डर का माहौल बनता है व्यापारी जगत में भी, उसमें भी। अब मेरे को लगता है डीजीपी बदले हैं, फौरन इस तरह के हालात पे नियंत्रण होना चाहिए। और लोगों का जो डर है कि लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरह से अस्त व्यस्त लग रहा है, तो सरकार और डीजीपी को, पुलिस महकमे को इस पर फौरन ध्यान देना होगा। जी देवेंद्र, एक बड़ा सवाल है, एक के बाद एक होते हैं घटनाक्रम, पुलिस एक दूसरे के चेहरे ताकती रहती है, तब तक खुलासा होता है, तब जाकर पता लगता है
कड़ाई से जब पूछताछ होती है तो पता लगता है कि इसने ये घटनाक्रम को अंजाम दे दिया। अब सवाल यह है कि जिलाध्यक्ष के भाई की इतनी निर्ममता से हत्या की गई, इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, कारण हमने इस रिपोर्ट में बताया है सौरभ, एक फार्म हाउस है पानीपत से बिल्कुल सटा हुआ, 5 किलोमीटर पानीपत शहर से सटा हुआ बाबरपुर जगह। जब बाबर ने पहली लड़ाई लड़ी थी, पानीपत में जीत हुई थी, तो बाबरपुर गांव बसाया था, यही वही बाबरपुर जगह है। उसके बाबरपुर के बगल में ही हाईवे पर एक फार्म हाउस है। ये फार्म हाउस जयदीप राठी का था जिसकी मौत हुई है। तो इस फार्म हाउस पे अक्टूबर में, पिछले साल, अभी नया साल शुरू है, 3 महीने पहले, मतलब अक्टूबर था 2025 का, अक्टूबर की रात 10-11 अक्टूबर की रात को 10-12 बदमाश घुसे थे फार्म हाउस में हथियारों समेत और कब्जा करना चाह रहे थे। तो इन्होंने, राठी परिवार ने पुलिस को फोन किया। पुलिस के आने के बाद वो लोग भाग गए। कब्जा करने आए थे, हथियार थे, 10-12 लोग थे। तो ये जो 4 लोग पकड़े हैं जिन्होंने खुलासा किया, ये वही लोग हैं जो बदमाशों में शामिल थे। जो ये मतलब फार्म हाउस का विवाद है, इनका कहना है कि मालिक हम हैं, लेकिन दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि ये मालिक नहीं है। इसी तरह का विवाद है फार्म हाउस की जमीन को लेकर। करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीनें हाईवे के ऊपर है। फार्म हाउस के विवाद में ही ये सब हुआ है और अब चीजें धीरे धीरे खुलेगी। लेकिन फार्म हाउस के विवाद, जैसे अक्टूबर महीने में बदमाश घुसे थे, कब्जा करना चाह रहे थे, जो बातें सामने सौरभ आ रही है कि इन्होंने ये जमीन खरीदी थी फार्म हाउस की, शायद रजिस्ट्री नहीं हुई थी, कुछ पेमेंट बकाया थी, इन्होंने कहा था रजिस्ट्री करवा देंगे। जो दूसरा पक्ष था, उन्होंने बेचने वाले से मिलकर कुछ किया। जो भी हो, सच्चाई वो जांच में सामने आएगी। लेकिन कुछ भी हो, जमीन के लिए, फार्म हाउस के लिए इतना बेदर्दी से, मतलब कानून से खिलवाड़ करना, बदमाशों को भेजकर कब्जा करने की कोशिश करना, फिर उसका अपहरण कर लेना, उसको गोली मारना, जला देना, नहर में बहा देना, ये मतलब निर्दयता से कहते हैं इसको। मतलब इससे ज्यादा मतलब खौफनाक मौत क्या हो सकती है किसी की? देखिए, विवाद था, ठीक है, कानून है, कोर्ट कचहरी है, पुलिस है, लेकिन इस तरीके का करना मतलब ये दहला देने वाली घटना है। जी बिल्कुल देवेंद्र, सही बात है। अगर किसी चीज पर कोई विवाद है या एक मत नहीं है तो कोर्ट का रास्ता खटखटाया जा सकता है, कानून का रास्ता खटखटाया जा सकता है। बेशक देर हो सकती है, लेकिन अगर आप सही हैं तो आपको न्याय जरूर मिलेगा, आपका हक है तो। लेकिन इस तरह से घटनाओं को अंजाम देकर क्या हक मिल जाएगा, ये भी एक सवाल है। आप तो अराजकता फैला रहे हैं, क्या कोई राजनीतिक हस्तक्षेप भी इस पूरे घटनाक्रम में निकलकर सामने आ रहा है? देखिए सौरभ, एक बात तो मैं ये बताता हूँ, पुलिस की चूक रही है। देखिए, अक्टूबर में जो बदमाश घुसे थे इस फार्म हाउस में, बिल्कुल पानीपत से सटा हुआ नेशनल हाईवे पे, करोड़ों रुपए की जमीन है ये। अक्टूबर में जब बदमाश घुसे थे तो इन्होंने, राठी परिवार ने पुलिस को इत्तला दी, पुलिस आई थी, भागे वो। लेकिन इन्होंने ये कहा था, जयवीर राठी और जो इनके कुलदीप राठी भाई है, पुलिस को ये कहा था FIR दर्ज कराओ। सदर थाने के SHO तब दलजीत सिंह थे। दलजीत सिंह को इन्होंने कहा कि आप FIR दर्ज करो। FIR नहीं की थी दर्ज उन्होंने, मतलब मिली भगत थी या जो भी आप कहें। तो पुलिस की लापरवाही रही। उस टाइम FIR दर्ज होती, कार्रवाई होती, तो शायद बदमाशों पे कार्रवाई होती। पुलिस कार्रवाई ना होने के बाद इनके बदमाशों के हौसले बढ़ते चले गए और आज स्थिति ये है कि एक मतलब उसकी जान इस तरीके से ली गई है। परिवार के लोग भी ये कह रहे हैं, तब पुलिस अगर FIR दर्ज करती, इन पे कार्रवाई करती, तो शायद ये दिन ना आता। तो पुलिस की लापरवाही, ढील या मिली भगत भी हो सकती है। आप देखिए, करोड़ों रुपए की जमीन है, पुलिस के खिलाफ तमाम तरह के आरोप लगते हैं, मिली भगत के, साठगांठ के, भ्रष्टाचार के। तो SHO की जिम्मेदारी थी। अब जब ये किडनैप हुआ है तो ये मामला तब भी आया कि जब बदमाशों ने फार्म हाउस पे कब्जे की कोशिश की, तब पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? FIR होनी चाहिए थी, नहीं हुई। इससे ये लगता है कि तत्कालीन जो SHO थे, कहीं उनकी कोई साठगांठ रही हो। हालांकि उसको कुछ 3 दिन पहले ही लाइन हाजिर किए गए, हटाया गया। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर पुलिस तब कार्रवाई करती, FIR होती इन बदमाशों के अवैध कब्जे की कोशिश के बाद, तो शायद ये आज ये हालात ना होते कि इस परिवार पे इतना बड़ा कहर टूटता। तो पुलिस की लापरवाही रही है। SP ने उसको, तत्कालीन SHO को लाइन हाजिर किया, लेकिन मेरे को लगता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस अगर बदमाशों के सामने इस तरीके से ढील दिखाएगी, लगता है पुलिस का डर ही नहीं रहा लोगों को। बदमाश डरते ही नहीं पुलिस से, गोली चलाते, किडनैपिंग हो रहे हैं। तो इस तरह के हालात बहुत मतलब खौफनाक माहौल पैदा कर रहे हैं। पुलिस की एक सवाल है, लापरवाही। देवेंद्र, एक सवाल बेहद अहम है। हम देख रहे हैं इनेलो के नेताओं को ही निशाना बनाया जा रहा है। नफे सिंह राठी हो, उसके बाद ये जिलाध्यक्ष के भाई हों, इनेलो को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? नफे सिंह राठी के जब हत्याकांड हुआ था उस वक्त भी एक BJP के नेता का नाम सामने आया था, आरोप लगाया गया था, अभय चौटाला खुद सामने आए थे। तो क्या ये कहा जा सकता है कि कोई राजनीतिक हस्तक्षेप हो सकता है इस पूरे प्रकरण में? लगातार इनेलो को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? देखिए सौरभ, इस रिपोर्ट में हमने यही दिखाया दर्शकों को कि
पिछले 1.5-पौने साल में ये तीसरी, वैसे तो लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी 25 फरवरी 2024 की बात है ये घटना, जब वो कहीं से आ रहे थे, उसकी गाड़ी को घेर कर बदमाशों ने, नफे सिंह राठी एक पार्टी के जिला अध्यक्ष थे जिस पार्टी ने राज किया है, जिस पार्टी के उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल सेंटर में उप प्रधानमंत्री रहे हैं, मतलब एक जाना माना परिवार, तो उसके प्रदेश अध्यक्ष को जिस तरीके से बदमाशों ने उसकी गाड़ी रुकवाकर गोलियों से छलनी कर दिया था, नफे सिंह राठी प्रदेश अध्यक्ष। उसके बाद चलो वो मामला चल रहा था, लेकिन 2 दिन पहले सोनीपत में राई एक विधानसभा है जहां से मोहनलाल बड़ोली भी कभी विधायक रहे थे, तो राई दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, तो 2 दिन पहले वहां के जो युवा के इनेलो अध्यक्ष है हल्के के, 2 दिन पहले उनकी हत्या हुई है और उनको शव को दिल्ली ले जाने की तैयारी थी ताकि सबूत मिटाए जा सके। जैसे ये इनेलो नेता डॉक्टर राजपाल भी रिपोर्ट में बता रहे थे कि उसको भी जलाने की कोशिश थी। तो ये 2 दिन पहले की बात है। अब 2 दिन बाद देखो, कुलदीप राठी जिला अध्यक्ष का भाई कुलदीप राठी पार्टी में बहुत पुराने कार्य करते हैं, चौधरी देवीलाल के टाइम से 20-25 साल पुराने पूरे घटनाक्रम पर ये कहना गलत नहीं। प्रदेश अध्यक्ष ने आकर पंचायत की 3 दिन पहले पानीपत में, प्रशासन को अल्टीमेटम दिया 2 दिन का टाइम देते नहीं तो हम हरियाणा में सड़कें जाम करेंगे। उसके बाद ये खुलासा हुआ। देखना है कि रिएक्शन तो नजर आएगी, मेरे को लगता है इनेलो पार्टी की। इनेलो पार्टी वो संगठन है जो प्रदर्शन में या विरोध करने में अव्वल रहती है। तो अब देखते हैं, ये घटना तो हो गई है। पहले सबसे पहली बात तो यह कि डेड बॉडी को तलाशना जरूरी है ताकि उसका संस्कार किया जा सके, परिवार को सुकून मिले। अब डेड बॉडी जब तक नहीं मिलेगी, परिवार में रोने धोने का वो है, पूरे लोग परेशान है। डेड बॉडी कम से कम जो हो गया, लेकिन उसको अंतिम संस्कार उसका हो जाए, उसकी आत्मा को शांति मिले, परिवार को सांत्वना मिलेगी। तो अब पुलिस का पूरा जोर रहेगा डेड बॉडी को किस तरीके से बरामद किया जाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और ये पूरा घटनाक्रम जिस तरह से खुलासा हुआ, इस बात की भी तस्दीक करता है, इशारा करता है कि कितनी भी चालाकी से अगर गलत काम को अंजाम दिया जाएगा तो कानून के हाथ लंबे होते हैं। आज नहीं तो कल आपके गिरबान तक पहुंच जाएंगे। जिस तरह से इन आरोपियों के इस घटनाक्रम में पहुंचे, आगे कानून की कार्रवाई किस तरह से होती है, इसमें किस किस की मिली भगत है, किन किन की लापरवाही है, पूरी निष्पक्षता जांच होनी चाहिए। उम्मीद यही करेंगे कि कानून हरियाणा में जो एक माहौल बना हुआ है लॉ एंड ऑर्डर का, वो जरूर चुस्त दुरुस्त हो, क्योंकि डीजीपी भी अब बदल दिए गए हरियाणा में। बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।